हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जुनेद फ्रॉम द फाइनेंस ब्रो और मेरे चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नए शॉर्टकट्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो रोज़ की लाइफ में आपके काम आने वाली है। और इसके अलावा हम सीखेंगे कि दो डेट्स के दरमियान कैसे आप एग्जैक्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं, जैसे कि एज। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटेड इफ का फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बिल्ट इन नहीं है, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो डेटेड इफ के फंक्शन को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लोटस 123 की वजह से सपोर्ट के लिए डाला गया है। अगर आप इसके सिंटैक्स में जाते हैं तो डेटेड इफ में सबसे पहले आप स्टार्ट डेट डालेंगे, फिर कॉमा के बाद एंड डेट और यूनिट्स। अब यूनिट्स की यहाँ पर हमारे पास 4-5 ऑप्शन अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट में, जिसको हम एक एक करके देख लेते हैं। अगर आप वाई सेलेक्ट करेंगे तो दो डेट्स के दरमियान जितने भी कंप्लीट ईयर्स हैं डायरेक्टली वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएंगे। एम से जितने भी कंप्लीट मंथ्स हैं दो डेट्स के दरमियान वो कैलकुलेट हो जाएंगे। डी से डेज ऑफ कोर्स। इसके अलावा यहाँ पर 3 और फंक्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास, जिनको हम एक्सेल में देख लेते हैं कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी शीट पर आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि भाई डेट आपने डालनी कैसे है। तो डेट डालने का बिल्कुल आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 28 मई 2001। मैंने स्लैश या डैश नहीं लगाए, मैंने डायरेक्टली लिख दिया 28 मई 2001। तो मुझे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि पहले मैं मंथ डालूँ या पहले मैं ईयर डालूँ या डेट डालूँ। एंटर करता हूँ मैं तो ये अजीब से फॉर्मेट में आ जाता है। इसको सही करने का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट 3। कंट्रोल शिफ्ट 3, तो ये आपके फॉर्मेट में कैलकुलेट कर देगा। अच्छा, टुडे यानी आज जो डेट है वो मैं डाल देता हूँ इज इक्वल्स टू टुडे और एंटर दबाते हैं तो ये आज 15 फरवरी आ जाएगा। मैं सब पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं भाई एज निकालना चाह रहा हूँ कुछ बंदों की, अपने फैमिली मेम्बर्स की फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले तो मैं ईयर्स निकालना चाहूँगा कि भाई कितने साल के हो गए वो। तो मैं लिखूँगा फॉर्मूला डेटेड इफ़। आप देख सकते हैं ऊपर एक्सेल में यहाँ पर कहीं से कोई सजेशन नहीं आ रही इस चीज़ की कि डेटेड इफ़ कोई फॉर्मूला भी है, लेकिन हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्सेल जो है इसको सपोर्ट कर रहा है इस फॉर्मूले को। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट डेट डालेंगे, इसके बाद हम आज की डेट डालेंगे यानी एंड डेट, और हमें चाहिए ईयर्स, तो इन्वर्टेड कॉमास में वाई लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे कंप्लीट ईयर्स जितने भी हो चुके हैं इन दो डेट्स के दरमियान वो इसने कैलकुलेट कर दिया। यानी अगर इन दो डेट्स के दरमियान 19.4 या 5 ईयर्स भी होंगे तो एक्सेल सिर्फ 19 दिखाएगा। आगे चलते हैं। डेटेड इफ स्टार्ट डेट एंड डेट, और यहां पर हम लिखेंगे वाई एम। ना वाई एम का पर्पस ये है कि ये जो आप देख रहे हैं मई और फरवरी, मई और फरवरी में जो भी डिफरेंस है मंथ्स में वो एक्सेल आपको कंप्यूट करके दिखा देगा। इसमें ईयर और डेट एक्सेल इग्नोर कर देगा, यानी साल की कंप्यूटेशंस इग्नोर कर देगा। तो मई से फरवरी का जो भी डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर देगा। इन दिस केस 8 मंथ्स। मई से आप आगे हिसाब लगाएंगे तो आपको 8 महीने बाद फरवरी वापस आ जाएगा। इसी तरह से डेज कैलकुलेट करते हैं। डेटेड इफ स्टार्ट डेट एंड डेट। अब यहाँ पैरामीटर हम यूज करेंगे एम डी। एम डी क्या करता है, जो दो डेट्स आ रही हैं इन दोनों की डेट्स में जो डे है यानी 28 और 15, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। यानी 28 के बाद 15 कब आएगा वो निकालते हैं। इसमें मंथ और ईयर इग्नोर कर देता है, यानी 18 दिन बाद जो है 15 आ जाएगी। तो ये आपके पास ईयर्स भी आ गए इस बंदे के, मंथ्स भी आ गए और डेज भी आ गए।
इसको हम अगर आपके पास विंडोज़ 7 है या 8 या 10 है तो इनके कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पर डेट कैलकुलेशन का ऑप्शन आ रहा होता है। तो अगर मैं 28 मई 2001 और यहाँ फरवरी सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 19 ईयर्स 8 मंथ्स 2 वीक्स एंड 4 डेज आ रहे हैं। 19 ईयर्स 8 मंथ्स 2 वीक 4 डेज यानी 18 दिन, यानी हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट हुई है। अब आपने इसको करना है मर्ज, क्योंकि आपको एक सेल के अंदर दिखाना है। तो इसका बिल्कुल आसान तरीका हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये करते हैं कि जो ईयर्स हैं इसका नाम चेंज कर देते हैं, यानी ईयर का ये जो नाम है, ये बॉक्स होता है नेम बॉक्स। आप किसी भी सेल का नाम डिफाइन कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ YR, ठीक है। मंथ्स को कर देता हूँ MN और डेज को कर देता हूँ DY। अब आप जाएंगे मर्ज के कॉलम में, आप फॉर्मूला लिखें टेक्स्ट जॉइन। टेक्स्ट जॉइन बेसिकली कंकैटिनेट का एडवांस्ड वर्जन है। अब मुख्तलिफ सेल्स के वैल्यूज़ को मर्ज करने के लिए ये एक नया फार्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके पैरामीटर्स में सबसे पहले होता है डीलिमिटर। डीलिमिटर आप इन्वर्टेड कॉमास में ले लें। मुझे फॉर एग्जांपल स्पेस चाहिए तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस ले लिया। इग्नोर एम्प्टी सेल्स ट्रू कर दें अभी, और यहाँ पर आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट 1 2 3, आप रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखें 19 18 और 8 तीनों इसने, मैंने सिर्फ रेंज सेलेक्ट करी, इसने तीनों को एक सेल में मर्ज कर दिया। कंकैटिनेट में आपको अलग अलग सेल्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है आप अलग अलग सेल्स सेलेक्ट करें, आप रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसको जिस तरह से मुझे चाहिए मैं इसको कर लेता हूँ। मुझे चाहिए 19 सबसे पहले, उसके साथ चाहिए ईयर। तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लूँ, और एक ऑप्शन ये है कि मैंने जिसका नाम असाइन किया है मैं वो नाम ले लूँ। इत्तेफाक से ईयर ही इसका नाम सेलेक्ट किया हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं YR। अच्छा, फिर 8 मंथ्स, 18 डेज। अब मैंने क्योंकि इन नाम को, इन सेल्स के नाम दिए हुए थे, अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले देखे होंगे DY MN YR, तो यहाँ पर इसने सेल के रेफरेंस नहीं दिए, इसने इसका नाम ही पिक कर लिया डायरेक्टली YR MN DY। इसका फ़ायदा अभी जब होगा जब हम सेल्स को नीचे ड्रैग करेंगे। फॉर्मूला बंद कर दिया हमने, और मैं कॉपी कर देता हूँ नीचे तक, और मैं इसको भी नीचे तक कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं अगर मैं F2 दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसने शुरू के सेल्स लॉक कर दिए हैं। तो मुझे कोई डॉलर वगैरह के साइन लगाने नहीं पड़े कि कौन सा डॉलर का साइन लगाऊँ F4 दबा के, कुछ भी नहीं, सिंपल। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर मुझे ईयर्स के बजाय YR लिखना है तो ये ऑटोमेटिकली हर जगह YR लिखा हुआ आ जाएगा। मंथ्स को MNTHS लिखना है तो ये इस तरह से, या आपने ब्रैकेट में लेना है फॉर एग्जांपल। इतना सिंपल था ये। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही सेल में सब कैलकुलेट कर लें तो वो भी पॉसिबल है। इसका आसान तरीका ये है कि जहाँ पर ये सेल के रेफरेंसेस आ रहे हैं, जैसे E6 हो गया, F6 और G6, आपने इन सेल्स के फॉर्मूले उठा के यहाँ पर पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल =2 हम इग्नोर कर देते हैं, बाकी हमने कॉपी कर लिया। ये है E6। अब मैं यहाँ जाऊँगा और E6 को मैं डिलीट करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा उसका फॉर्मूला। इसी तरह मैं F6 का फॉर्मूला कॉपी करता हूँ, यहाँ जाऊँगा इस सेल में, और जहाँ F6 लिखा हुआ आ रहा है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इस फॉर्मूले से। इसी तरह मैं जाऊँगा G6, और जहाँ G6 लिखा हुआ आ रहा था मैंने यहाँ पर उसका फॉर्मूला ही पेस्ट कर दिया डायरेक्टली। अब मैं इन सेल्स को अगर डिलीट भी कर देता हूँ तो आपके डेज फिर भी सही कैलकुलेट हो रहे होंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।